और अगर आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं तो प्रतिपुष्टि दीजिए। धन्यवाद। और आज मैं मार्शल कह रहे हैं कि आज मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है अपने स्क्रीन में और अपने माइक में, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। तो आइए हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और आप सभी में से काफी लोग हैं जो मुझे शायद जानते होंगे, और जो लोग आज पहली बार ये प्रस्तुति में आ रहे हैं, तो मेरा नाम मार्शल नियोजिमा है और मैं परियोजना प्रबंधक हूँ। मैं साथ ही साथ उपाध्यक्ष भी हूँ एवरेस्ट के सहबद्ध कार्यक्रम का। और मुझे ब्लॉकचेन काफी पसंद है, उत्साही हूँ, और मेरे पास एक मास्टर यानी कि मेरे पास एक स्नातक डिग्री है कंप्यूटर विज्ञान के अंदर। और ये जो मेरी पढ़ाई है ये मुझे आज तक काम आ रही है। साथ ही साथ मैं एक उद्यमी भी हूँ और एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हूँ। तो मैं यहाँ पर आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक आज जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे देशों से हैं। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर आज जो देख रहे हैं ये हमारा मानचित्र है, रोड मैप है, और ये अक्टूबर इस साल तक है। तो ये हमारे पास अगर आप बात करें तो सैद्धांतिक रूप में 4 साल का रोड मैप हमारे पास तैयार है। लेकिन अभी जो आपके पास है ये हमारे पास मई 2021 तक का मानचित्र है, रोड मैप है। और हम लोग क्या योजनाबद्ध तरीके से किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं ये आपके सामने है। तो जनवरी दिसंबर 2020 में बहुत काम जो था वो पर्दे के पीछे से चल रहा था। अनुसंधान करना और किस प्रकार से भुगतान प्रणाली, जो सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली की विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों का जो विचार था वो शुरू हुआ, और दिसंबर 2020 में हम लोगों ने इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पहला अकाउंट खोला प्रशिक्षण का परीक्षण के लिए, माफ कीजिएगा। और हम लोगों ने इसका परीक्षण शुरू किया और हम लोगों ने इसको देखा, और ये जो अकाउंट था ये लिंकस्टीन में शुरू किया। ये एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, लेकिन इसकी जो बैंकिंग प्रक्रिया है और जो इसके नियम और शर्तें हैं, बैंकिंग की जो कानूनन शर्तें हैं वो बहुत अलग हैं। तो जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने हमारा जो जो लॉन्च था वो शुरू हुआ और लॉन्च किया हम लोगों ने। और वो दो और नए बैंक जुड़े, एक लग्जमबर्ग में और एक लिथुआनिया में। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या आप पैसा जो एक जगह से दूसरी जगह आप हस्तांतरण कर रहे हैं वो वाकई मिल भी रहा है, हस्तांतरण हो भी रहा है कि नहीं। मार्च 2021, और ये अभी योजना में है, और योजनाएं कभी कभी बदल भी सकती हैं। आपको मालूम ही है कि हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी का शिकार हो रहे हैं, और खास तौर पर जो लॉजिस्टिक्स हैं यानी कि जो कार्ड्स को पोस्ट के रास्ते से भेजने का, डाक के रास्ते से भेजने की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा देर हो सकती है। अप्रैल में हम लोग योजना बना रहे हैं कि हम लोगों को एक मूलभूत बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा, और जिससे हम लोग जो अपना क्रेडिट का यानी कि जो उधारी का जो 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 प्रक्रिया है वो हम लोग कर सकेंगे, लेन देन कर पाएंगे। तो मई के अंदर 2021 के अंदर हमारे पास अगर सारी चीजें सभी कुछ योजनाबद्ध तरीके से चली तो हमारी अपनी एक एप्लीकेशन होगी ऐप स्टोर के ऊपर, और एप्पल में और एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, और आपके पास जीयूपी के लिए एक एप्लीकेशन होगी अपने फोन के ऊपर। और आप जब गतिमान होंगे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है।
और आप लोगों के लिए कहीं पर दोपहर है, कहीं पर सुबह है, कई लोग रात में उठकर इस सत्र को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पर लोग पूछते हैं कि ये जीओ पे क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम लोग हर जगह इसको सुन रहे हैं, ये क्या करता है, क्या विशेषताएं हैं, ग्राहकों के लिए क्यों बेहतर है। तो ये एक प्रणाली है जो कि 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी है, जो कि शायद आने वाले समय में आप देखेंगे आपके बैंकिंग इंडस्ट्री में, उद्योग में, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर जब हम इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे तो हम वाकई भीड़ से सबसे आगे होंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को भविष्य के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आसान काम नहीं है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो बैंकिंग प्रणाली है ये एक बहुत धीरे काम करती है, धीमी गति से काम करती है, धीमी गति से काम करती है। कहीं पे उनके केवाईसी उनको अनुसरण करना पड़ता है, कहीं पर बहुत सारे और नियम उनके लिए आते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये यहाँ पर फिएट करेंसी की अगर हम बात करें तो फिएट करेंसी में क्या आएगा, मुद्राएं आती हैं जो कि सरकारी मुद्राएं होती हैं, यूरो, डॉलर, रुपया, और आप ये किसी भी बैंक में भेज सकते हैं और प्रणाली में किसी के साथ भी हस्तांतरण इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, और इस समय आप में से कुछ लोगों के पास शायद पहुंच नहीं है क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन यदि आप इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप जब एक क्रिप्टो करेंसी की प्रणाली में घुस जाते हैं तो आप वाकई एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं, और उसमें जो फिएट करेंसी है वो भी आप उसको मिला सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ओवर द काउंटर संपत्ति की, जो कि आप अपने जो जो कीमती धातु यानी कि सोना या चांदी जो है उसको आप वॉल्ट में से, तिजोरी में से बैंक की तिजोरी में रख सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो अब ये एक प्रणाली है जो आपको मदद कर सकती है कि आप अपने परिसंपत्तियों को सुरक्षित रख सकते हैं। और चलिए आइए हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे ग्राहकों को क्या मिलता है। तो ये मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से ये प्रणाली काम करती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये समझा पाऊं। और भविष्य जो है ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये भविष्य की प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एप्लीकेशंस हैं, आप मोबाइल पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप सीपा में भी स्थानांतरण कर सकते हैं जो कि यूरोपियन प्रणाली है। और अगर आप कहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपना हस्तांतरण करना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट की ज़रूरत होती है, स्विफ्ट कोड की। और उसके बाद आप जो है पैसे निकाल सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया ही। और उसके बाद एक जो आपकी जो पहुंच है वो प्रीपेड मास्टर कार्ड तक भी बनती है, यानी कि आप उसमें पूर्व ही पैसे डलवा कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसको आप सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं, तो पार कर लेते हैं तो आपको एक प्रीपेड डेबिट कार्ड भी मिलता है। अब हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के अंदर हम बात करते हैं तो बहुत कुछ जो है एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो पैसे हैं वो साफ पैसे हैं, काला धन नहीं है, हथियारों की बिक्री करके नहीं किया गया है, और आतंकवाद की को किसी भी प्रकार से ये वित्त पोषण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हम अनुपालन करते हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर
हम ग्लोबल पास सिस्टम की मदद लेते हैं, और ग्लोबल पास सिस्टम में वो देखते हैं, आपके सत्यापन करते हैं, और आप जो भी दस्तावेज देते हैं आपका सत्यापन, उन दस्तावेजों का सत्यापन होता है। और देखिए बैक ऑफिस में क्या होता था, बैक ऑफिस में जब हम लोगों ने जो जो दस्तावेज आपसे लिए, वो एक स्तर तक ही हम लोग जो हैं उसको सत्यापन कर सकते हैं, ना कि पूरी तरह से। लेकिन यदि हम लोगों को अपने बैक ऑफिस का स्तर ऊपर बढ़ाना है, बैंकिंग स्तर तक लेके जाना है, तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसी योग्यताएं प्राप्त करनी पड़ेंगी कि हर एक इंसान जो है वो एएमएल ऑफिसर बन जाए, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर बन जाए। और इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपको वाकई वो लोग चाहिए जो एएमएल ऑफिसर्स हों और योग्यताएं हों। हर कोई जो है ये सत्यापन नहीं कर सकता है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये एक बहुत ही कड़े नियमों के आधार पर आपके दस्तावेजों का सत्यापन करती हैं। कुछ देश जो हैं, जैसे कि जो जो बैंकिंग प्रणाली की वजह से, बैंकिंग प्रणाली की तरफ से ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, या जो यूं कहें कि उनको, उनका जो, उनके लोगों का, जो उस देश के जो नागरिक होते हैं उनका केवाईसी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर हम लोग, मैं आपको ये कहूँ कि आप एंड्रे जी को मॉस्को में मिलने वाले हैं, और वो आपको बहुत बढ़िया पार्टी देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे मालूम है कि आप 10 दिनों के अंदर अपना पासपोर्ट तैयार कर लेंगे। और ये मेरे ऊपर भी लागू होता है कि अगर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं उनसे मिल सकूं, तो मैं पासपोर्ट की प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से उसको 10 दिन में मैं प्राप्त कर लूंगा। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस लिखकर आप मेरी बात को पुष्टि करें। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये प्रक्रिया के लिए मैं पासपोर्ट नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वहाँ ये दिक्कत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है और इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो भी प्रणाली आप किसी भी देश के हैं, जो भी पासपोर्ट के लिए जो प्रणाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये जो जीओ पे प्लेटफ़ॉर्म है, आप अपने, आपके पास एक स्विस बैंक अकाउंट होगा, मोबाइल में एप्लीकेशन होगी, आप देखेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और आप कहीं पे भी पैसे हस्तांतरण कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक प्रणाली है जो आपकी पहुँच यहाँ तक बना रही है। तो इसीलिए मुझे मैं तो यही यही कहूँगा कि आप पासपोर्ट की वजह से आप ये प्रक्रिया को ना छोड़ें, अपनी पहुँच यहाँ तक ज़रूर बनाएँ, एक पासपोर्ट की वजह से इन सब चीज़ों को प्राप्त करें, उसकी वजह से ना छोड़ें नहीं, कुछ भी हो पासपोर्ट प्राप्त करें। और एक ग्लोबल पास कंपनी तो है जो आपको सत्यापन कर रही है, और ये हमें सेवाएँ प्रदान कर रही है सत्यापन के लिए। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर जीयूपे पे मिलेगी प्लेटफ़ॉर्म पर, वो मिलेगा आपको एक बहुत ज़्यादा आराम। आप किसी भी, आप कहीं पे भी जो, किसी भी व्यवसाय में कहीं पे भी किसी को भी आप पैसे जो है हस्तांतरण कर सकते हैं, चाहे वो, या वो व्यवसाय से व्यवसाय के बीच में बी टू बी, या वो व्यवसाय से किसी ग्राहक के बीच में बी टू सी, या फिर ग्राहक से किसी और ग्राहक के बीच में सी टू सी में आप हस्तांतरण कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो हैं आपके पलक झपकते ही हो जाएंगी। आपके पास ग्लोबल ऐप है, ग्लोबल यूनिट पे की ऐप है आपके पास फ़ोन में, आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, और आपकी जो पहुँच है वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली तक हो रही है। तो ये वाक़ई बहुत बढ़िया मौका है। अब उसी के साथ-साथ आपके पास 24 घंटे आपके लिए एक तकनीकी सहायता जो है वो उपलब्ध है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के रूप में मौजूद है। अब आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के पास, काफी लोगों में के पास जो है वो वर्चुअल कार्ड की पहुंच है, आपके पास आपका आपका वर्चुअल कार्ड है।
और ये जो है ये एक मास्टर कार्ड है। आप देख सकते हैं कि अगर आप और किसी और कार्ड से आप इसकी तुलना करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग आपको शुल्क लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो कार्ड है वाक़ई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ये एक इस तरह की प्रणाली प्राप्त या प्रणाली बनाएगा जिसमें हमारी जो आय है वो भी बढ़ सकती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से और आय के स्रोत बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का कार्ड है और किस प्रकार की के शुल्क आपको देने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और आप इसको बाद में आराम से देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दो कार्ड हैं, एक वर्चुअल कार्ड है और एक भौतिक कार्ड है। तो ये सारी की सारे शुल्क आपके सामने आपको बहुत ही पारदर्शी तरीके से दिखाए जा रहे हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये जो कार्ड है इसको ये एक अलग स्तर का कार्ड है और इसको गोल्ड कार्ड बोला जाता है। ये जो कार्ड आपने इससे पहले देखा, वो जो हम लोगों ने मैंने आपको रोड मैप के ऊपर भी दिखाया, तो अगर हर एक चीज योजना के अनुसार चलती है और सारी चीजें बढ़िया तरीके से चलती हैं, लॉजिस्टिक्स काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस महीने या अगले महीने तक आपकी पहुंच इस कार्ड तक पहुंच जाएगी, भौतिक कार्ड तक पहुंच जाएगी। और इस कार्ड की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कार्ड का स्तर बढ़ता जाएगा, इनका शुल्क भी बढ़ता जाएगा, इनकी सदस्यता शुल्क भी बढ़ती जाएगी। तो तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं जो कि मुफ्त होगा। आप अगर किसी को बोलते हैं ये कार्ड लेने के लिए, अनुशंसा करते हैं इस कार्ड की, रेकमेंड करते हैं, तो एवरेज का बोनस प्लान भी है जो कि आप ये इन कार्ड्स के ऊपर जो है वो लागू है। और आप ये जो बोनस प्लान है एवरेज का वो इस कार्ड इन कार्ड्स के ऊपर भी लागू होता है। तो अगर ये गोल्ड कार्ड है, तो अगर मैं अगले कार्ड की बात करूं जो कि प्लैटिनम कार्ड है, तो प्लैटिनम कार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड मैं तो बहुत उत्साहित हूं इस कार्ड को लेकर। पर ये सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि ज्यादा पैसे का लेन देन, 24 घंटे पहुंच एटीएम मशीन तक, तो ये आपके लिए कार्ड है। और ये जो कार्ड है ये अगर आप अगर आप इसको मासिक रूप पर अगर आप इसका शुल्क देते हैं तो ये 360 यूरो का पड़ता है। लेकिन यदि आप पूरे एक वर्ष का अग्रिम भुगतान करते हैं तो आपको ये 150 यूरो तक आप 150 यूरो आपको आपको देने पड़ेंगे। तो काफी पैसा जो है वो आपका बच जाता है। तो मैं लोगों आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप दो दोस्त हैं, आप दोनों की एक दुकान है, तो आप कौन सी दुकान पे जाएंगे? जो माफ कीजिएगा, आपके पास दो दुकानें हैं, या ये कहें कि आपकी अपनी दुकान है और एक आपके पड़ोसी की दुकान है, तो आप कौन सी दुकान पे जाओगे? आप अपनी दुकान पे जाएंगे। तो ये तो अगर मैं ये देखूं कि अगर आप और बैंकों के कार्डों को देखते हैं, तो ये आपको शायद मुफ्त में भी दें। और ये शायद मुफ्त हो, लेकिन उसके बाद वो हर एक लेन देन के लिए आपसे आपसे वो भुगतान लेते रहेंगे, आप शुल्क डालते रहेंगे। और कुछ भी किसी हस्तांतरण के लिए आपको देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो पड़ोसी का बैंक है वो आपको मुफ्त में कार्ड दे रहा हो, लेकिन आपकी ये अपनी दुकान है
और इसीलिए आपको यहाँ पर ये आपके सामने ये कार्ड है, और आप इसको ये अब आपको पता है कि ये क्या बहुत ही पारदर्शी तरीके से आपके सामने इसके इसके खर्चे, नियम और शर्तें हैं। तो चलिए, अब आप यहाँ पर मैं आपको ओसीटी के बारे में बता रहा था, यानी कि ओरिजिनल क्रेडिट ट्रांजैक्शन या धन हस्तांतरण, यानी कि मनी ट्रांसफर। तो अब क्या होता है कि आप जो पैसे हैं वो दूसरे व्यवसायों में आप देते हैं, तो कई बार आपके पास जब ये बैंकिंग लाइसेंस आ जाते हैं, ये ओसीटी के लाइसेंस और हस्तांतरण के लाइसेंस आ जाते हैं, तो अब मैं आपको कुछ गणना करके दिखाता हूँ कि ये जो कंपनी है वो किस प्रकार से जो आय इस कंपनी को हो रही है उससे किस प्रकार से वो डिविडेंड या लाभांश दे सकती है। तो अब मैं अगर एक ये बात करूं कि हमारे सिर्फ हम अपने समुदाय जो कि 1.6 मिलियन सहभागी हैं, और हम लोग ये कहें कि सिर्फ हम 1 मिलियन की बात करें कि जो 1 मिलियन लोग हैं वो इस कार्ड को लेते हैं, वो हमारे प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, और वो हर महीने $1,000 का टॉपअप करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है भविष्य के अंदर आपको इस प्रक्रिया को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरी की पूरी प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बोनस है वो इसके ऊपर भी निर्धारित होगा। तो अगर आप अपने मासिक खर्च के लिए और खर्चों के लिए आप अगर 1,000 का टॉप अप करते हैं, तो हम लोग जो हमारी कंपनी है वो जो जो लेन-देन की जो राशि है, जो ट्रांज़ैक्शन का अमाउंट है, वो आप अगर करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हर बार हम लोग उसके ऊपर उस जितना भी राशि है उसके ऊपर हम सिर्फ 1% ही कमाते हैं, जो कि इस प्रणाली के अंतर्गत जा रहा है, तो वो $10 मिलियन का हो सकता है। तो अब आप ये मान के चलिए कि इस प्रणाली से ही आप $10 मिलियन तक का हम लोगों को, इस कंपनी को आय हो सकती है, और ये भी मासिक तौर पर। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग जो लॉयल्टी बोनस जो हम लोगों को दिया जाता है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा-सा लॉयल्टी प्रोग्राम से ज़्यादा है, और ये आपके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है, और हम लोग इस आय में अपना हिस्सा जो है वो कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि यदि आपके पड़ोसी की दुकान है और आपकी अपनी दुकान है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपके पड़ोसी का बैंक है, आपका अपना बैंक है, तो आप कौन से बैंक में जाना पसंद करेंगे? तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि मैं वो उदाहरण क्यों दे रहा था, और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फायदा होगा। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा-सा सत्यापन या के बारे में बात करते हैं, और ये ग्लोबल बास का सत्यापन है। मुझे मालूम है कि कई लोगों को बहुत देर लग रही है। मुझे पता है कि हम लोग परिवर्तन के बीच में हैं, और हमारी कंपनी जो है वो बेहतरी की तरफ परिवर्तन गतिशील है। तो जब आप इन भविष्य को, बैंकिंग के भविष्य को आप जब किसी भी भविष्य को आप किसी पारंपरिक चीज से जोड़ते हैं, तो उसमें हमेशा दिक्कतें आती ही आती हैं, और यही जो चीज है आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये जो दिक्कतें हैं ये इतनी बड़ी नहीं होती कि ये कंपनी की गति को रोक दें, या परिवर्तन में जो जो परिवर्तन की प्रणाली है या जो एक प्रक्रिया है उसके अंदर कुछ रोक दें। तो यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रणाली को पूरे तरीके से अगर हम लोग उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोगों को पे बहुत बड़ा दंड पड़ जाए, या हमें बंद भी कर दिया जाए। तो अगर पासपोर्ट की दिक्कत है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। मुझे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, जैसा कि मैंने बोला, कि अगर आपको एंड्रे जी से मिलना है और वो ये भी कह दें कि आपको वो $10,000 देंगे मिलने के ऊपर रूस के अंदर, मॉस्को में, तो आप जरूर अपना पासपोर्ट बनवा लेंगे।
तो जब आप जो आपको मैं कुछ बताऊं कि प्रणाली के बारे में, तो आप जब भी आप उसको आप आवेदन देंगे, आपको एक ईमेल मिलेगा, और ईमेल के अंदर आपको पता होगा कि ये जो है, वहां पर आपको एक कोड मिलता है, उसको आपको जो है आपको वेरीफाई या सत्यापन करना पड़ता है। उसके बाद आपके आपके चेहरे का सत्यापन होता है, वो होता है आपके मोबाइल के कैमरे से या आपके लैपटॉप के कैमरे से। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको एक और इस प्रक्रिया के अंदर एक और हिस्सा है, जिसके अंदर जो दस्तावेज है, जो आपको सत्यापन करना पड़ता है, चाहे वो आपका जन्म पत्र हो, या उसके बाद आप जो है आप अपने आवेदन प्रणाली को आप देखते हैं। और अगर आपने कभी भी किसी भी एक्सचेंज के साथ, जैसे कॉइन बेस या बाइनेंस के साथ आपने अगर अकाउंट खोला होगा, या आपने कभी भी किसी बैंक के साथ ऑनलाइन अकाउंट खोला होगा, तो ये सारी की सारी चीजें आपने, ये जो प्रक्रिया है, ये सभी लोग करते हैं, ये सिर्फ यही कंपनी नहीं कर रही है। तो ये अब जो है बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि आप स्विट्जरलैंड में आप ये अकाउंट खुलवा रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस अकाउंट का जो इस्तेमाल है वो किस किस चीज के लिए करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज में फंस जाते हैं कि उनको अपने पते का सत्यापन जब करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर जो है अपना यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, सेवाओं का बिल दे सकते हैं। यदि वो हिंदी में है तो आप अंग्रेजी में उसको उसको अनुवाद करवा के दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो 5 पृष्ठ या 7 पृष्ठ का है, तो वो सारे के सारे पृष्ठ आपको अपलोड करने पड़ेंगे, उसमें से कुछ हिस्से मत अपलोड करके उनको डालिए। और आप अपने क्रू पॉइंट्स का प्रमाण पत्र मत भेजिए, ये उस चीज को नहीं मानेंगे। तो आपको ये मैं बता दूं, और आप अपनी टीम में भी लोगों को बता दीजिए कि ये यहाँ पर कोई भी गुणवत्ता के ऊपर जो जो आप जो गुणवत्ता का स्तर है, जो एक मापदंड है, वो नीचे नहीं आएगा जब भी आप सत्यापन कर रहे हैं। और कई लोगों को हो इस सत्यापन प्रक्रिया के अंदर बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि ये जो सत्यापन है, ये सत्यापन जो है उसके लिए 3 महीनों का, जो हाल के 3 महीने हैं उसी का सर्विस बिल या कोई बिल है वो आप लगाइए। लेकिन लोग एक एक साल पुराना बिल लगा रहे हैं। फिर एक बार और जो है, यदि आपके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ 1 महीना बचा है और उसकी वैधता वहां खत्म होने वाली है, तो भी शायद आपको फिर से आपको अपना अपना जो सत्यापन करना पड़ेगा। और आप जो हैं वो जो पंक्ति में, सत्यापन की पंक्ति है, उसमें सबसे पीछे खड़े होंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यही स्लाइड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी भाषाओं के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि हम अगली स्लाइड पर जाने से पहले कौन उत्साहित है ये जानने के लिए कि आप कितना कमा सकते हैं। और मैंने ये जो आपको अभी लाभांश के बारे में बताया उससे नहीं, लेकिन अगर आप कार्ड्स को सफलतापूर्वक बेच सकते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त आय बन सकती है, आय की स्रोत बन सकता है। तो कौन है जो उत्साहित है? और अगर आप हैं तो प्लस दबाकर उसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद आप लोगों की प्रति पुष्टि का। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मैं यहाँ पर ये कोई असक्रिय आय नहीं है, ये सक्रिय आय है। यानी कि इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और यदि आप इस प्रणाली को समझ पाए, तो आप इसको दूसरे लोगों को भी रेकमेंड या अनुशंसा कर सकते हैं। और या फिर जो भी पैसे आप इस प्रणाली से कमा रहे हैं, तो कुछ प्रतिशत जो है वो आपके पास वापस आएगी। तो ये मेरी अपनी दुकान है, तो मैं अपनी दुकान पे ही काम करूंगा, अपनी दुकान से ही खरीदूंगा।
मैं पड़ोसी की दुकान पर नहीं जाऊंगा। तो अब मैं आपको कुछ रेखांकित करते हैं कि किस प्रकार से जब आप एक एजेंट होते हैं या सलाहकार या कंसल्टेंट होते हैं, तो किस प्रकार ये काम करता है। तो चलिए आइए एजेंट के स्तर पर देखते हैं और किस प्रकार से जो एक एजेंट है वो योग्यता बना सकता है इस तो अगर आप इस आय को पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कैरियर की सीढ़ी में ऊपर चढ़ें, तो हमारे समुदाय के अंदर, एवरेज समुदाय के अंदर, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक शॉपिंग मॉल है जो जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं और ये एक जो ग्लोबल यूनिट पे है, ये एक दुकान है। तो ये हमारे समुदाय में एक दुकान है। तो यदि आप एक एजेंट हैं एवरेज के अंदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप याद करें कि जो जो एवरेज का जो मार्केटिंग प्लान है, बोनस प्लान है, वो यहाँ पर भी लागू होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको ये कार्ड क्या दे सकता है, चाहे आप एजेंट हो। और मुझे लगता है कि आपको आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 500 कार्डों को बेचना। और आपके पास ये जो मौका है और ये जो आय होगी, ये आपको उत्साहित करेगी कि आप अपने स्तरों को बढ़ाते जाएं। और आप जो आय कमाएंगे ये आपको बहुत अच्छा आपको आपको लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप एजेंट हैं और आप अपने लोगों को अनुशंसा करते हैं कि वो और जो है वो भौतिक कार्ड लें, तो जो दो लोग आपके जो नीचे हैं वो वो कार्ड ले लेते हैं, 500 यूरो का कार्ड ले लेते हैं। और उसके नीचे जो है वो 100 यूरो का कार्ड ले लेते हैं। तो आइए चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप एजेंट हैं, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जब आप एजेंट हैं, तो अगर यदि आपकी स्थिति एजेंट की है, तो हम यहाँ पर जो है हमारे पास एक प्रमोशन है जो चल रही है, और ये सितंबर और अक्टूबर तक चलेगी। और आप लोग 5x5 की पद्धति के अनुसार चलते रहिए। तो ये जो धातु के जो कार्ड हैं, आपने ये 5 लोगों को आपने बेचे हैं, और ये जो 5 जो आपको बेचे हैं, तो आपको जो उसका कमीशन है वो 40 यूरो का मिलता है। तो अगर आप सभी जो आपने जिन 5 लोगों को ये धातु के कार्ड बेचे हैं, यदि आप उनको प्रेरणा दे सकें कि वो और भी 5 लोगों को बेचें, तो यहाँ पर अब मैं यही कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर, मुझे मालूम है कि आप जो है ऊपर भी जाएंगे, अपने कैरियर लैडर के ऊपर भी जाएंगे, यानी कैरियर की सीढ़ी पे ऊपर भी जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ एजेंट की कमाई को देख रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि 6वें स्तर तक अगर ये चीज पहुंच गई, तो आप जो है कुल आय जो है वो 43,825 यूरो तक कमा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप हमारे एवरेज के जो हमारा जो प्लान है उसके अनुसार आप ये कमा सकते हैं। अब यहाँ पर कितने लोग हैं जो हम लोग सलाहकार के स्तर पे जाने से पहले एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये एजेंट के स्तर पर इतना मुश्किल नहीं है 5 लोगों को कार्ड बेचना। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? तो धन्यवाद आपकी पुष्टि का। तो 5 लोगों को सिर्फ कार्ड बेचना, और यदि आप एजेंट की स्थिति में भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा बड़ी बात है। और आपको हमने शुरुआत में बताया था कि हम आपको दिखा रहे थे कि ये धातु का कार्ड है। और ये आप जो देख रहे हैं कि ये आपको मैंने सिर्फ 5 का एक उदाहरण दिया ताकि आपको आसानी से समझ आए। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहां पर हम जो है 5x5 का जो हमारी पद्धति है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप सलाहकार हैं
और आप कंसल्टेंट या सलाहकार के हिसाब से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्षमता है आपके आय की। तो मुझे मालूम है कि आप सलाहकार सारी जिंदगी नहीं रहेंगे, आप बल्कि ऊपर बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे जो आप लोग हैं, आप कमाएंगे, नए आय के स्रोत जो हैं वो बनेंगे, और आप इनसे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। और हम लोग जो हैं वो 5 बाय 5 की जो पद्धति है, मैं उसी उदाहरण से आपको चल रहा हूं ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ पाएं। और जो लोग जो अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा लीडर मैनेजर के या और ऊपर के, तो आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप अविश्वसनीय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ये बहुत सरल है और ये बिल्कुल मुमकिन है। और आप जानते हैं कि आप अगर किसी दुकान में काम करते हैं और आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपके पास दोबारा आएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बेहतरीन दुकान है और आपको हर सेवा और गुणवत्ता से आपको खुश करता है। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्षमता है हमारी। और मैं जानता हूँ कि कुछ हमने सुना है कि आपको प्रणाली को लेके मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन आपको एक बड़ी छवि देखनी है यहाँ से, क्योंकि जब भी आप नज़दीक रह के मुश्किलों के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिमाग और मस्तिष्क और मानसिकता नकारात्मकता से ही भरी रहती है। तो आपको ये देखना है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो आप ये देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर वो सभी लोग जो 5 साल पहले या 4 साल पहले या 6 साल पहले जब सरकार जो है, उन्हें भी वो देख रहे थे कि सारी चीज़ें स्कैम हैं, सारी चीज़ें घोटाले को प्राप्त हो रही हैं, सब कुछ बेकार है, तब आपको कैसा लगता था वो सब सुन के? लेकिन देखिए, उस समय वो सब छोटे-छोटे बस आपकी राह के पत्थर थे। और आज की सच्चाई अलग है। और उसी तरह हम लोग जो आज हम देख रहे हैं, हमारी राहों के पत्थर या बाधाएं, वो वो बाधाएं हैं जो कि हमारी पारंपरिक जो स्थितियां हैं, वो हमारे लिए रास्ते में बाधा बनी हुई हैं। तो आपके यहाँ जो बैंक है, हो सकता है आपको कोई ट्रांज़ैक्शन के लिए डिक्लाइन कर दें, और कुछ लोगों को बैंक जो है वो मना करता है पैसा देने के लिए। आखिरकार वो आपका पैसा है, और अगर आप लगातार उनको कंप्लेंट करते हैं, तो वो आपको धमकी भी देते हैं कि अगर आपने और शिकायत की तो हम आपके खाते को बंद कर देंगे। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि पैसा आपका है। तो दोस्तों, हम आपके लिए चीज़ों को आसान बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी कोशिश ये है कि आप सरलता से पैसे को खर्च कर सकें। लेकिन ये आपके लिए सरल रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आप एक एक बचपन से मान लीजिए आप पाठशाला में प्रवेश हो रहे हैं या उच्च विद्यालय में आ रहे हैं, बिना बिना नर्सरी में या प्ले स्कूल में गए, सीधा के सीधा आप बड़ी क्लास में आ रहे हैं। तो इसीलिए आप ये समझे कि जो हमारा लक्ष्य है सो बहुत बड़ा है, और हमें ये देखना है कि क्या वैलेंटाइन हमारे साथ हैं या नहीं। अगर यहाँ पर आते हैं तो हम कुछ मिनट आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए छोड़ेंगे। मैं ज़रा देख लूँ। अगर वैलेंटीन हमारे साथ हैं, तो आप उन्हें को-होस्ट बनने के लिए कृपया करके अनुमति दे दीजिए। तो मुझे आशा है कि आपने विज़न देखा होगा। इस वेबिनार में आपने ये देखा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अगली बार मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पासपोर्ट माँगते हैं, और अगर आपके पास वो ना भी हो, तो भी आप वहाँ पे स्वयं को रोके ना। आप ये देखें कि कितनी जल्दी आप $1,00,000 कमाने वाले 1 माह में, आप बहुत समृद्ध और अमीर होने वाले हैं। तो आप उस राशि को गोल्ड कार्ड से
आप उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप स्वयं को तैयार करें, चाहे कितना ही आपके पासपोर्ट में लागत क्यों ना लगे बनवाने में, ये उससे ज़्यादा नहीं है जो मौके आप यहाँ पे हमसे प्राप्त करने वाले हैं। तो इस बात को आप कभी ना भूलें। तो क्या किसी का कोई प्रश्न उत्तर है? ज़रा देख लें। तो कैसे मैं अपने बोनस अकाउंट वॉलेट को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? या आप कैसे देखिए, भविष्य में हम ये करेंगे कि जितने भी बोनस अकाउंट है, वो आप उपयोग कर पाएँगे। आप बोनस अकाउंट से उसको ग्लोबल यूनिट पे में भेज पाएँगे। ये भविष्य में आने वाला है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये आएगा। हमारी ऐसी योजना है। मार्शल जो बैंक कार्ड है, उसको कितने टाइम में आप इश्यू करने वाले हैं? 1 साल, 2 साल? आप कहना चाहते हैं कि कब? नहीं। मतलब वो आपके लिए कोई भी कार्ड को जब जारी करते हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, इसके लिए ये स्टैंडर्ड रूप से होगा, क्योंकि जो कार्ड हैं, वो मास्टर कार्ड से होंगे, तो इसमें 2 या 3 साल लग सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक सदस्यता शुल्क का भुगतान आपको प्रति वर्ष यानी वार्षिक रूप से करना पड़ सकता है। तो डेरिप, आपका आपका कोई और सवाल है? वैलेंटीन बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो वैलेंटीन हमारे साथ हैं, और वैलेंटीन जी जो हैं, वो प्रमुख हैं ग्लोबल यूनिट पे के, तो वो आपको और भी ज़्यादा आंतरिक रूप से सभी सवालों के बारे में जानकारी देंगे कि कब कार्ड आएँगे, कब पेमेंट होगी। तो कृपया करके आप उनके आने का इंतज़ार करिए। फ़िलहाल वो रूसी कक्ष में हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, वो हमारे साथ हैं। ठीक है, तो वैलेंटीन, आप जो भी सवाल रूसी कक्ष के हैं, वहाँ से शुरू कर लीजिए। हाय वैलेंटीन, आप हमारे साथ हैं क्या? दोस्तों, क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं बेहतरीन रूप से? 0 से 10 तक की गणना में कृपया करके आप हमें एक फीडबैक दीजिए। अगर आपको जो कुछ भी मार्शल ने बताया है, सो स्पष्ट हुआ है या नहीं? भुगतान प्रणाली को लेके, उसकी विशेषताओं को लेके, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी और रूसी दोनों चैट साथ-साथ देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं 7 देख पा रहा हूँ, मैं लोगों के 9 देख पा रहा हूँ, लोगों के 10 देख पा रहा हूँ, 11 देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मुझे बेहद पसंद आया जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, ख़ास करके जो अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के बारे में बात की है। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, या छोटा क्षेत्र है, जो कि हमारी पहुँच को रोक सकता है प्रणाली तक या उसके लाभों तक। क्योंकि जो पासपोर्ट है वो अनिवार्य है, तो कृपया करके आपको उस तक ज़रूर पहुँच बनानी है। और जहाँ तक कार्ड की बात है, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग एक प्रक्रिया में हैं कार्ड्स तक पहुँच बनाने के लिए। इस राह में, शिपमेंट के रास्ते में हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें चित्र मिले हैं स्टैंडर्ड मास्टर कार्ड का 3 सालों के लिए हमारे लोगों के साथ, और इसको शिप किया जा रहा है। लेकिन ये जो डिलीवरी की लागत है, इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, और हमें आशा है कि अगले सप्ताह तक हमें ये प्राप्त हो जाए। और जैसे मार्शन ने कहा है, 3 प्रकार के कार्ड होंगे, और हर व्यक्ति वो कार्ड को चुनेगा जो उसको सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा। और हमारे जितने भी सक्रिय भागीदार हैं, जो कि बाज़ार का अवलोकन करते हैं, उन्होंने मूल्यांकन किया है शुल्क के बारे में, बाकी पेमेंट सिस्टम का।
तो जो भी लागत है वो प्लस माइनस लगभग सामान्य है। लगभग आप लगा लीजिए 0.5% का ही अंतर होगा लागत में। लेकिन हम लोग बहुत ही ताकतवर क्षेत्र अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन के साथ काम कर रहे हैं और अकाउंट जो है वो लोग बोलते हैं ब्लॉक हो जाएगा अननोन सिस्टम से। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम हमारे पैसे को संरक्षित और सुरक्षित रखें। और मेरा एक दोस्त भी है, एक अच्छा दोस्त भी है, जहाँ पर जो भी हमारा पेमेंट सिस्टम है उसका पैसा वहाँ ब्लॉक्ड है, जैसे कि वायरेक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान राशि थी और क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य है वो बढ़ गया और वायरेक्स ने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इस तरह से है और हम लोगों ने इसीलिए ये सोचा कि हमें हमारे पैसे को बचाना है और उसे सुरक्षित रखना है। इसमें वो सभी भागीदार जो किसी भी कारण से विफल हो जाते हैं अपने वेरिफिकेशन को कराने में, तो कृपया करके आप बैक ऑफिस में जाएँ और वहाँ पे देखें कि आपका स्टेटस जो है वेरिफिकेशन का वो अभी भी प्रगति पे है। अगर मान लीजिए कि आप जनवरी से इंतज़ार कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो कृपया करके हमारी सपोर्ट सिस्टम पे आप बात करें। जो वेरिफिकेशन जो हमारे बैक ऑफिस है वहाँ की समर्थन सेवा से बात करें, अपना यूज़र नेम और लॉगिन ईमेल दीजिए, क्योंकि जनवरी के जितने भी वेरिफिकेशन है उसको हमने प्रोसेस कर दिया है और वो सभी लोग जो कि पंजीकृत हुए हैं जनवरी में, उनको हमने जाँच भी किया है, उनको हमने ऑडिट भी किया है। तो अगर आपकी वेरिफिकेशन विफल हुआ है, वो शायद इसलिए हुआ है क्योंकि शायद आपने निर्देशों को ठीक से नहीं देखा। और हमारे पास कुछ ऐसे भी स्थितियाँ आई हैं जहाँ पे लोगों ने 5 या 7 बारी वही दस्तावेज़ों को बार-बार सबमिट किया है और वो सभी भागीदार जिनको 2 या 3 बारी रिजेक्ट कर दिया गया है या डिक्लाइन कर दिया गया है, तो हमारी जो कंप्लायंस ऑफिसर की टीम है, हमने पूरी कोशिश की कि हम हर व्यक्ति के केस को अच्छे से सँभालें, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कि हम सभी लोगों को कंसिडर करें और हम बार-बार वही गलतियाँ देखते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, जिसके अंदर वही गलतियाँ बार-बार होती हैं, तो उनको हम फिर मद्देनज़र रखते ही नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सभी भागीदारों की उसको देखेंगे। वो सभी लोग जिन्होंने सभी दस्तावेज़ों को पढ़ा होगा और सभी निर्देशों का पालन किया होगा और फिर केवल उसके बाद हम उन लोगों को कंसिडर करेंगे जिन्होंने कई बार अपने दस्तावेज़ों को समर्पित किया होगा और फिर भी रिजेक्ट कर लिया गया होगा। ठीक है, शुभ संध्या। मेरा जो अकाउंट है 2 सप्ताह से उसका वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ, ये एक सवाल पूछा गया है। तो आप कृपया करके समर्थन सेवा से बात करें। ईमेल, लॉगिन और यूनिक आईडी 6 या 7 अक्षरों का जो आपका अनूठा आईडी है, वो आप दीजिए समर्थन सेवा पे। तो क्या इसके साथ-साथ हमारे पास एडीवी कैश भी होगा? देखिए, यहाँ पर जो आपका बैक ऑफ़िस है, उसे जब आप खोलेंगे और वहाँ पे ग्लोबल यूनिट पे आपका अकाउंट है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग विकल्प आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप अपना सेटलमेंट अकाउंट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे आई बैंक भी कहते हैं। ये अलग-अलग मुद्राओं में होता है और जो भी मुद्रा आपको पसंद है, उसमें आप चुन सकते हैं। जैसे यूरो को भी चुन सकते हैं उदाहरण के रूप में। तो इस तरह से आप अलग-अलग ट्रांसफ़र कर पाएँगे और जब आप अपने खाते को खोलते हैं यूएस डॉलर में, तब आप स्विफ्ट ट्रांज़ैक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये आपका सेटलमेंट अकाउंट है और फिर एक सामान्य अकाउंट भी होता है, जहाँ खाते को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक उपयोगकर्ता से दूसरे तक, एकदम तुरंत, वो भी बिना किसी कमीशन चार्ज के। तो आप कार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मार्शल ने कहा है, यहाँ पे फिज़िकल और वर्चुअल दोनों प्रकार के कार्ड होते हैं। तो आप आज भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके लिए उपलब्ध है और
आप सभी लोग हमारे सक्रिय भागीदार हैं और इसलिए आपको अपने खाते को डिपॉज़िट करने की ज़रूरत है और अपने वर्चुअल कार्ड के लिए भी डिपॉज़िट करने की ज़रूरत है, यानी आप कुछ भुगतान करने की कोशिश करें। तो कुछ सेवाओं के लिए ये विफल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लेन-देन के लिए एसएमएस मैसेज के थ्रू पुष्टिकरण पूछा जाता है, जो कि आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि मैं अपने फ़ोन के साथ भी पेमेंट कर सकता हूँ बिना किसी मुश्किल के। और फिर यहाँ पे एक और विकल्प होता है कि आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को फ़िएट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं और उन्होंने फ़िएट को सेटलमेंट अकाउंट में यूरो में भेजा। तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल लग सकता है, जटिल लग सकता है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल मुमकिन है और ये वास्तविकता है। और मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, कृपया करके आप हमारी चैट के अंदर लिखिए और आप प्लस का चिन्ह अंकित करें अगर आपने कुछ भी सुना है कॉइन बेस के बारे में, अगर आपको कोई भी अपडेट है कॉइन बेस के बारे में, तो प्लस का चिन्ह अंकित करें चैट में। ठीक है, हम आपकी प्रतिपुष्टि देख पा रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने सुना है। अगर आपने नहीं सुना है, तो कृपया करके आप इंटरनेट पे भी चेक करें क्योंकि कॉइनबेस पे मेरा भी अकाउंट है। देखिए, हाल ही में कॉइनबेस ने ये घोषणा की है कि वो आईपीओ पे जाना चाहते हैं और जो कॉइनबेस है, उसमें अप्रेज़ल हुआ है 90 बिलियन या 1 लाख बिलियन डॉलर। तो ये बहुत ही बड़ा अप्रेज़ल उन्हें मिला है क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ही दुनिया भर में फैले हुए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो कॉइनबेस का उपयोग करते हैं, कृपया करके आप चैट के अंदर लिखें। अगर आपका कॉइनबेस अकाउंट है, तो अब आपके पास मौका है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाते को भी खोल सकते हैं, जैसे कि आई बैंक, जिसके माध्यम से आप फिएट मनी ले सकते हैं, यूएस डॉलर, स्विस फ्रैंक्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, आपके पास ये मौका है। तो अगर आपके पास ये मौका है, तो आप चैट में लिखें, हाँ, कॉइनबेस पे मेरे पास खाता है। और क्या आप कॉइनबेस पे अपने खुद का कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकें अपने कार्ड में? क्या ये भी मुमकिन है? अंग्रेजी कक्ष में लोग बोलते हैं नहीं। हालांकि रूसी कक्ष के अंदर एक व्यक्ति है जो कह रहा है हाँ। लेकिन क्या आप क्रिप्टो करेंसी कॉइन बेस में प्राप्त कर सकते हैं और उसको एकदम तुरंत फिएट मनी में कन्वर्ट करके एकदम तुरंत उसका भुगतान कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? तो कुछ लोग कह रहे हैं हाँ ये तो सरल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉइनबेस के अंदर जो कुछ फंक्शंस है या कार्यक्षमता है जो कुछ उसकी वो मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। वो सभी ये जो ऑप्शंस हैं, ये विकल्प जो हैं ये उपलब्ध है और जो ग्लोबल यूनिट पे है, ये बाकी प्लेटफ़ॉर्म या मंचों से तो बेहतर है। वहाँ पर हम शायद इतने प्रसिद्ध ना हो जितने वो आज हैं और शायद हमारे पास इतनी बड़ी श्रृंखला नहीं है बैंकों की और क्रिप्टो करेंसी की जैसे बाकी एक्सचेंजेस में होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य विचार ये है कि हमारे पास पूरी वो क्षमता है जिसके माध्यम से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं और काम कर सकते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना हो और जो कैपिटलाइज़ेशन यानी जो पूंजीकरण है ग्लोबल यूनिट पे की, वो और भी ज़्यादा हायर होगी कॉइनबेस के मुकाबले में। आप अगर जो डेटाबेस है हमारे यूज़र का अगर उसको मद्देनज़र रखते हैं, वो सभी लोग जो कि प्रचार करेंगे और हमारे मार्केटिंग टूल का उपयोग करेंगे, तो ये वो उपकरण है जो कि आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। तो ये जो कार्ड है इसके अंदर केवल आपको अकल भुगतान करना होगा यानी एक ही बार केवल भुगतान करना होगा और इवोरिच कंपनी के साथ इनका एक अनूठा अनुबंध है इस वजह से और ये हमारी कंपनी के लिए एक ऐसा मौका है जिसके माध्यम से हम लोग
आगे विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी संपत्ति को सँभाल सकते हैं और इस लाइसेंस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कि ग्लोबल यूनिट पे के अंदर वेरीफ़ाई होता है, वो अपने पैसे को स्टोर कर सकता है। जैसे सोने को मान लीजिए अगर वो खरीदते हैं, तो ये जो पैसा, ये जो सोना है, हम इसे बैंक में रख पाएँगे और इसे स्टोर कर पाएँगे। तो कृपया करके आप प्लस डालें अगर आप सबसे ज़्यादा विकल्पों का उपयोग करना चाहते हैं ग्लोबल यूनिट पे का उपयोग करके। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसे कहा जाता है व्यक्तिगत बैंकिंग, यानी प्राइवेट बैंकिंग। और कुछ जो लोग हैं वो इस पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके इसे व्यक्तिगत चीज़ों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इस स्थिति के अंदर हम इसको केवल हमारे व्यक्तिगत रूप से नहीं उपयोग करेंगे, भागीदारों के लिए ही उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग वैश्विक स्तर से भी विकास कर सकते हैं। और हमारे पास बाकी भागीदार हैं जो कि जिनके पास पेमेंट सर्विसेज़ या सिस्टम है कि जो कि पैसे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अलावा। तो ये एक अद्वितीय मौका है आपके पास और हम आप सभी को बधाई देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग प्रतिभागी हैं ग्लोबल यूनिट पे पेमेंट सिस्टम के और साथ ही साथ इवोरिच कंपनी के भी। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी सवालों के बारे में। तो क्या हम सबेरियन बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं वो आय जो कि 10 या 20,000 के बीचों-बीच हो? देखिए, ये विषय हमारे आज के वेबिनार का नहीं है। हम यहाँ केवल बात करने जा रहे हैं ग्लोबल यूनिट पे के बारे में। आई बैंक खोलने के लिए क्या हमें भुगतान करने की ज़रूरत है? जी हाँ, आपको ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए कुछ कमीशन आपसे लिया जाएगा, जो कि निर्भर करता है कि आपके क्या-क्या जोखिम है। आपकी कंपनी, आपके देश के अंदर क्या-क्या जोखिम के स्तर हैं, जैसे यूरोप या बाकी जो देश हैं और जो रूस है, वहाँ पे आपका जो जोखिम है, वो ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ चुनौतियों का भी सामना करने का मौका मिला हमें और यहाँ पे जो जोखिम का स्तर है वो ज़्यादा है। 3 प्रकार के जोखिम के स्तर होते हैं, कम, मध्यम और ज़्यादा। तो जो रूल्स है वो हाई रिस्क प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप खाते को खोल तो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा महँगा पड़ता है उसके मुकाबले। जो भी लोग यूरोप की नैतिकता जिन्होंने ले रखी होती है, सिटीज़नशिप ले रखी होती है, तो अगर आप घर पे हैं, आपके पास एक अनूठा मौका है कि आप सिर्फ़ किसी अकाउंट को खोल नहीं सकते या किसी कार्ड को सिर्फ़ एक खरीद नहीं सकते और उसको क्रिप्टो करेंसी से ही नहीं भर सकते, बल्कि ये अपने आप में फुल फ्लेज सेटलमेंट अकाउंट है और इसके तहत आप यूरोप से मान लीजिए पैसे को एक्सेप्ट कर पाएँगे और इसके माध्यम से आप सभी उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएँगे। तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनियों को पंजीकृत करा है प्राइवेट बिज़नेस के रूप में और सभी जो उद्यमी हैं वो अपनी संपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअल रूप से नहीं स्टोर करते हैं, क्योंकि उस पे अलग-अलग प्रकार का कर लगता है, यानी टैक्स लगता है। तो एक सवाल आ रहा है जो वो लोग जो कि ब्लॉक्ड हैं और वो सभी लोग पूछ रहे हैं कि मैं हम तो वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपना जो भी यूनिक आईडी है 6 या 7 अक्षरों का लॉगिन और ईमेल के साथ हमारी सपोर्ट टीम को भेजें। तो एक और सवाल पूछा गया है कि हमें रजिस्ट्रेशन का कहाँ से पता चल सकता है? अभी आपके पास कोई भी बैंक हो सकता है और वहाँ पर आपका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, आप उस पे जाएँ और वहाँ जाके बैंक स्टेटमेंट को ऑर्डर करें। एक्सट्रैक्ट को नहीं, बल्कि बैंक स्टेटमेंट को ऑर्डर करें और वहाँ पर आपको आपके घर का पता लिखा हुआ मिलेगा और उसके ऊपर एक विशिष्ट तिथि भी लिखी होगी। तो मोबाइल बैंकिंग में आप भाषा का विकल्प चुन सकते हैं। अगर ये अंग्रेज़ी में है आपकी भाषा, तो इसके लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो कि रूसी भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर ये अंग्रेज़ी भाषा में होगा तो ये मतलब जल्दी से होगा ये काम। तो अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग नहीं है, तब आप कॉपी जोड़ सकते हैं यूटिलिटी बिल का या आप
कॉपी जोड़ सकते हैं अपने फ़ोन के बिल का। अलग-अलग देशों में अलग-अलग दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से आपके घर के पते की पुष्टि होती है। तो आपके घर का पता का दस्तावेज़ आप डालें। मान लीजिए अगर आप शहर नंबर अ, ए में रहते हैं, जहाँ पर और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपका टाउन बी यानी शहर बी में हो रखा है, तो आपको अपने शहर बी का पता देना है, क्योंकि शहर ए वाला जो है, उसको आप कंफर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको शहर बी का दस्तावेज़ देने होंगे, ठीक है? तो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं सीआरयू मूल्य के बारे में, तो ये अलग वेबिनार है, आप कृपया करके ग्लोबल यूनिट पे से ही आधारित सवालों के बारे में पूछें। और कृपया करके आप इवो रिच बैक ऑफिस की समर्थन सेवा से बात करें, क्योंकि ये सभी जो विफलताएँ हैं, जिन्हें हमें वेरीफ़ाई करना है, हम इन्हें बहुत तीव्र गति से निपट सकते हैं। आपकी जो समर्थन सेवा है इवो रिच की, उसके माध्यम से, क्योंकि जो ग्लोबल यूनिट पे की सपोर्ट है, वो अलग तरह से कार्य करती है, और इसलिए आप इस बात को समझें कि इससे पहले कि आप ग्लोबल यूनिट पे की समर्थन सेवा से बात करने जा रहे हैं, उससे पहले सभी निर्देशों और गाइडलाइंस को ठीक से पढ़ें। तो ये बहुत ही सरल कदम है जिन्हें आपको उठाना चाहिए, और ये सरल कदम भी लोग ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं, और हमें बार-बार ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे लोग वही पुराने और बेकार जो आपके पासपोर्ट के चित्र हैं, उन्हें 5 या 6 बारी वो लोग दे देते हैं। मान लीजिए अगर अगर वो पासपोर्ट की तिथि एक्सपायर हो चुकी है, तो भी अगर आप उसे 5 या 6 बारी हमारे पास दे रहे हैं, तो वो उसे कोई क्यों करेगा वेरीफ़ाई? तो लोग बोलते हैं कि अब मेरे लीडर तो वेरीफाई हो गया, पर मैं नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में हमारे विशेषज्ञ क्या कर सकते हैं? वो बाकियों को वेरीफाई करने के बजाय हमें ये जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, हमें जैसे मान लीजिए एक नेता को ढूँढना है, जिन्होंने एक एक नेता के बारे में हमें पता चला भारत के, जिन्होंने अपनी आईडी को दिया और कई बारी उन्होंने सबमिट किया उसे, और सबमिट करने के बाद वो काफ़ी बार डिक्लाइन हुआ, पर फिर उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट को दिया, और उसके बाद वो वेरीफाई हो गए। और उसमें लैटिन अक्षरों में लिखा गया था, और उसको वेरीफाई हो गया। तो कई बारी लोगों को नहीं पता होता कि किन विवरणों की हमें ज़रूरत है, किस प्रकार की डिटेल्स हमें चाहिए। तो अगला सवाल ये है कि कैसे हम विथड्रॉ कर सकते हैं बड़ी मात्रा में पैसा हमारी भुगतान प्रणाली के माध्यम से। तो वो सभी भागीदार जो कि इवो रिच के साथ कार्य कर रहे हैं, आप सभी अपने बोनस को विथड्रॉ कर सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली के माध्यम से। और ये एक बहुत ही बढ़िया कार्य है, एक ऐसा कार्य है जिसमें कानूनी रूप से काफ़ी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ताकि हम सारी चीज़ों को अरेंज कर सकें, ताकि कल को कानूनी मुठभेड़ का सामना ना करना पड़े, और जो भी हमारे भागीदार हैं, उन्हें कानूनी मुठभेड़ का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए अगर आप टॉप अप करना चाहते हैं या डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो आपको आपकी आय के स्रोत की पुष्टिकरण करना होगा। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि $1,00,000 को डिपॉज़िट करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये मेरा वेतन का पर्चा है, और यहाँ पे एक पे लीफ है ये मेरी, और ये मेरे दस्तावेज़ हैं जो कि पुष्टिकरण करते हैं मेरी सैलरी के बारे में। और अगर आपने अपने घर को बेचा है या किसी और चीज़ को बेचा है, तो आप सेल एंड परचेज़ एग्रीमेंट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि पुष्टिकरण हो सके कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या स्रोत है। और इसी तरह से सवाल पूछा जाता है कि कैसे आप अपने पैसे को प्लान कर रहे हैं खर्चने के लिए, या क्या कारण है आपका जो आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक विशेष चालान पत्र है, इनवॉइस है, उसको आप अटैच कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और कारण है तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बहुत ही गंभीर क्षेत्र अधिकार जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हैं, और ये जितने भी बड़े-बड़े टॉप अप हैं, पहले इसका मूल्यांकन किया जाएगा, और
क्योंकि फिर कोई भी नहीं चाहता है कि जो कंपनी है उसको उस पे कोई जुर्माना लगे, उसकी कोई जाँच हो। तो इस प्रकार की जितनी भी समस्याएँ हैं उनको हमें मद्देनज़र रख के ही आगे काम करना होगा। तो क्या अभी ज़्यादा लेट हुआ है, विलंब हो गया है रजिस्टर करने में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अनूठा मौका है कि आप अपने खाते को खोल सकते हैं। तो इसलिए आप अपने भागीदारों को भी आमंत्रण दें कि वो लोग कार्ड को खरीदें, और देखिए ये बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो एवरेज बैक ऑफिस है वो आपके पास है, वहाँ पे आपका अपना एवरेज कंपनी में अपना रेफरल लिंक है। तो हर बार जब भी आपके जो संभावित ग्राहक हैं, वो अगर आपके रेफरल लिंक के माध्यम से पंजीकृत होते हैं, तब वो ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम का भाग बन जाते हैं, और उन्हें ईमेल के माध्यम से एवरेज बैक ऑफिस के माध्यम से वो शामिल हो जाते हैं, और इस तरह से हम सिंक्रोनाइज करते हैं डेटाबेसेस में। और हर बार जब भी कोई भागीदार खरीद करता है विशेष कार्ड का, और उन कार्डों का जो कि वो भविष्य में करना चाहते हैं, तो आपको बदले में आपके सभी संचय, आपके सभी जो भी अर्जित बोनस है, सो आप प्राप्त करते हैं ईवो रिच बैक ऑफिस में। तो क्या ये तो क्या वर्चुअल कार्ड से आप एलीट क्लब तक जा सकते हैं? आप इसकी कोशिश कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जिन्होंने एलीट क्लब का जो भुगतान है वो वर्चुअल कार्ड के जरिए करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे एक पार्टनर ने उन्होंने टॉप अप किया और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, और क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य था वो ऊंचा चला गया, और ग्लोबल यूनिट पे में जो है वो वहां पर उसका बैलेंस वहां चला गया। तो अगर आपके जो बिटकॉइन या कोई और सिक्का जो है वो ऊपर चला जाता है, तो जब आप ज्यादा पैसे हस्तांतरण करते हैं एवरेज भुगतान प्रणाली के अंदर, तो आप ये चीज बताते हैं कि आप पुष्टिकरण करते हैं कि आपने ये जो सिक्के थे इन दिनों में खरीदे, और उस समय जो उसका मूल्य था वो ये था। और उसके बाद आप इतिहास दिखाते हैं कि आपने ये पैसे, जो आपके पास जो सिक्के हैं, वो आपके पास कहाँ से आए। और जो यूनिट एक्सचेंज की पार्टनर कंपनी है, जब आप कोई आय कमाते हैं, तो आपको ये आय जो है वो दिखानी होती है कि आपने ये कहाँ से आपने ये आय कमाई, और ये क्रिप्टो परिसंपत्ति आपके पास कहाँ आई। क्या ये प्रश्न है कि क्या मैं अपने पैसे जो है यूएसए में निकासी कर सकता हूं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। या आप भुगतान प्रणाली से कर सकते हैं, या आप अपना व्यक्तिगत जो है आप व्यक्तिगत अकाउंट, या आप अपनी कंपनी का अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, और उसके अंदर आप निकासी कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ देशों के अंदर हम लोग जो है वो पैसे जो हैं वहां पर हम लोग हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, जहाँ की है नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान और दूसरे देश जहां जो कि ब्लैक लिस्टेड है। इस वजह से हम वहां पर पैसे जो है हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। क्या और कोई प्रश्न है? एक और प्रश्न आ रहा है कि 500 यूरो जो धातु का जो कार्ड है वो सालाना है या वो एक बार का है? तो मार्शल, क्या आप इसको बता पाएंगे? ये प्रश्न है कि जो आय का जो स्रोत है, वो जो हम लोग एक्सचेंज से जो हमें आय होती है, तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या हम लोगों ने जो हमारी आय हुई है वो एक्सचेंज से हुई है? आपको स्क्रीनशॉट रखने पड़ेंगे, और आपको एक खास फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि सेक्शन 3 के नाम से रूस में है, ताकि आप अपनी आय का ब्यौरा दे सकें। आपको उसमें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपने वो खरीदे, कितने में खरीदे, आपको पूरा इतिहास देना पड़ेगा। और उसके बाद आपने जो पैसे थे, आपने वो फिएट मनी था वो आपने जमा कराया, और ये जो फिएट मनी था ये आपकी अपनी आय थी। ये कोई काला धन नहीं था, या कोई ये जो या ये कोई ऐसा पैसा नहीं था जिसमें जो कि आतंकवाद की गतिविधियों से पैदा हुआ हो।
तो जब आप इन सब चीजों को आप पुष्टिकरण कर देते हैं, तो आप जो है भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी रकमों में भी आप निकासी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कुछ परिसंपत्तियां हैं, तो आप तब भी जो है आप इस भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी जो परिसंपत्ति है वो आपकी गारंटी के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। तो कंपनी ने इन चीज के ऊपर खास ध्यान दिया है कि जो कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें हैं, जो हमारे पार्टनर्स जो हैं वो कुछ ऐसी चीज कर रहे थे जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो इसीलिए हम लोगों को कि इसी कारणवश जहां पर हम लोगों का जो पैसा था जो फंस गया था, इसी वजह से हम लोगों ने ग्लोबल यूनिट पे की स्थापना की है, जो कि हमारा अपना अपना भुगतान प्रणाली है। यदि अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या मैं फिर से मैं अपना आवेदन दे सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आप ऐसे देश में हैं जैसे इटली और स्पेन में जहां पे वो लैटिन अक्षरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद करा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अब ये क्वांटम प्रणाली के ऊपर जो प्रश्न आ रहे हैं, वो हम लोग क्वांटम के ऊपर अपने बिटनुक कंपनी के बारे में हम लोग अपने गुप्त बैठक में बात करेंगे। ये एक कंपनी है बिटनुक, ये एक एक्सचेंज थी जो कि क्रिप्टो करेंसी में थी, और उसके बाद डॉइश बॉर्से में वो बिकी, और ये प्रणाली है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में और जो जानकारी है वो आपको गुप्त बैठक में दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि आप वर्चुअल कार्ड से पैसा जो है वो आप भौतिक कार्ड में डाल सकें। तो किस प्रकार से अकाउंट को मैं निलंबित कर सकता हूं? तो उसके लिए आपको ग्लोबल यूनिट पे सपोर्ट सर्विस को लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने सत्यापन किया और अब आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाए, तो आप 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप कभी भी अकाउंट को खोल नहीं पाएंगे और दूसरी बार आप सत्यापन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए शायद आपको बहुत ज्यादा देर लगे। तो वैलेंटीन, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि जो हम टॉपअप है वो वीजा डेबिट कार्ड हमारी भुगतान प्रणाली में टॉपअप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये वीजा की दिक्कत है या ये कुछ और दिक्कत है? क्योंकि बाकी की चीजों के लिए ये कार्ड तो काम करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर ये दूसरी चीजें आप खरीद पा रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप टॉपअप नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे जो हमारे सहभागी हैं उन्होंने क्वांटम क्लियरेंस के माध्यम से वो टॉपअप नहीं कर पाए, चाहे वो बैंक की दिक्कत हो, जो उनका बैंक था स्थानीय बैंक था, या क्वांटम की दिक्कत थी। तो देखिए, जब भी आप कुछ भी आप खरीदते हैं तो एक ट्रांजैक्शन का कोड बनता है। तो जैसे कि अगर आप कोई आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन या दूध खरीदना चाहते हैं, तो ये जो कोड होगा, वो कोड जो होगा वो दुग्ध उत्पाद का होगा। लेकिन जब आप अपने वॉलेट को टॉप अप करते हैं, तो ये सिर्फ टॉप अप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्रिप्टो एसेट जो है आप खरीद रहे हैं। अब सभी बैंक क्रिप्टो एसेट के लिए भुगतान नहीं मानते हैं, उसको मान्यता नहीं देते हैं। कुछ बैंक कहेंगे आपको कि शक्ल के ऊपर कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ बैंक आपको सीधा कहेंगे कि वो क्वांटम के ऊपर विश्वास नहीं रखते और इसीलिए वो भुगतान आपका नहीं मान रहे हैं। तो हमारे जो सक्रिय पार्टनर हैं, जो सक्रिय सहभागी हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बहुत बार अपने बैंक से बात की और उन्होंने कहा कि ये मुझे मालूम है कि ये जोखिम है, लेकिन मैंने अपना पूरा का पूरा जो जोखिम है मैंने समझ लिया है, और मैं चाहता हूं कि ये जो भुगतान है वो आगे जाए, और उसके बाद ही भुगतान हुआ। एक और केस था जब हमारे सहभागी ने बहुत बार उन्होंने भुगतान करने की कोशिश की, टॉपअप करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रणाली थी उसमें
जब वो टॉपअप जो थे, जब आप एक अकाउंट को टॉपअप बहुत ज्यादा बार करने चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वांटम ने ये सोचा कि ये कुछ फ्रॉड हो रहा है और इसीलिए उनके अकाउंट को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। तो 24 घंटे के बाद आप एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसी कार्ड का इस्तेमाल कीजिए जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यदि आपका कार्ड जो है वो नहीं स्वीकृत हो रहा है और आपके बैंक ने उसे मना कर दिया है, तो आप जो है आप उसको आप दूसरे कार्ड को इस्तेमाल कीजिए। तो क्या आप मूल्य बता सकते हैं गोल्ड कार्ड का? तो ये जो 500 यूरो है, ये सालाना शुल्क है या ये एक ही बार हम लोगों को भुगतान करना पड़ेगा? ये एक ही बार आपको भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने उस हिस्से को छोड़ दिया है आपने कि आपको एक ही बार आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो गोल्ड कार्ड के लिए आप पहले पैसे देते हैं कि आप उस कार्ड को ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद जो सदस्यता शुल्क है वो आपको देनी होती है हर महीने। या तो आप महीने में दे सकते हैं या आप सालाना दे सकते हैं। अगर आप सालाना देते हैं तो आपको छूट मिलती है। और अगर आप कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं और उसके बाद आप मेंटेनेंस जो शुल्क है वो आप बाद में देना चाहते हैं, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके जो कार्ड्स हैं वो बैक ऑफिस में उपलब्ध होंगे। और ये जो कार्ड्स जो बन रहे हैं ये फ्री में नहीं बनते हैं। ये बहुत ज्यादा इनका जो शुल्क है वो बहुत ज्यादा है। लोग उसको छूना चाहते हैं, भौतिक कार्ड को प्राप्त करना चाहते हैं, और हम भी वाकई इसका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग हम लोगों ने पिक्चरें देखी हैं गोल्ड कार्ड की, और अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो डिलीवरी है जो डीएचएल के माध्यम से वो हमारे ब्रांड के साथ आएगा। और जो हमारे सामान्य कार्ड हैं उसके अंदर आप नंबर देख सकते हैं, एक्सपायरी देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं। और ये सामान्य कार्ड होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ लोगो दिखाई देगा, और आप अपना जो बिल है वो आप अपने कार्ड को रेस्टोरेंट में भुगतान कर सकते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे कि उसकी जो 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 जानकारी है वो दूसरी तरफ लिखी हुई है, वो कुछ भी उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। अब डीएचएल के अंदर हम लोगों को ट्रैकिंग आईडी मिला है। और ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्ड है ये अवधि है इसकी 3 साल के लिए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये एप्पल पे और गूगल पे के साथ ये सम्मिलित हो जाए। तो अब दोस्तों, हम लोग ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे, और यदि आपको कुछ प्रश्न हैं तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने सत्यापन का जनवरी में, तो आप सपोर्ट टीम के साथ संपर्क साधें। और तो कई बार जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ये बताते हैं कि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली के साथ पंजीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो लोग बाहर के देशों में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने अलग अलग मुद्रा में जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं। और यदि वो हमारे भुगतान प्रणाली में अकाउंट खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने देश से बाहर वो खोल रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो है इन राजनेताओं को दूसरी जगह अकाउंट खोलने पड़ते हैं। तो और कुछ जो त्रुटियां जो रह जाती हैं, जैसे कि आप बताते हैं कि आप बहुत ही छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद आपको $15,000 का भुगतान आता है, तो ये यहाँ पर जो है वो शक के दायरे में आ जाता है।
और आप ये कहते हैं कि एक महीने में $15,000 से ज्यादा आपको लेन देन नहीं होगा आपके अकाउंट में, लेकिन आपकी जो जो आपकी भुगतान है वो सीधा ही $50,000 की आती है, तो भी आप शक के दायरे में आ जाते हैं। तो प्रणाली आपसे पूछेगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, और आपको अपने फॉर्म के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने ये पैसे बचा के रखे हों, आप व्यवसाय के मालिक हों, तो आपको जो है आपको ध्यान रखना है कि आप क्या भर रहे हैं, और आप सिर्फ बटन ही नहीं दबा रहे हैं। तो यहाँ पर एक केस ऐसा भी हुआ था कि पहले दो भाई वो भर रहे थे। पहला भाई जो था वो राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन दूसरे भाई ने लिखा था कि वो राजनीति में नहीं है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो दोनों भाई जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये नहीं मालूम था कि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने गलती कर दी। तो आप किसी से मदद भी ले सकते हैं यदि आपको अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो फॉर्म है इसका संस्करण करने में इतनी देर क्यों लग रही है, प्रसंस्करण करने में इतनी देर क्यों लग रही है, क्यों। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो पता नहीं कौन कौन से भाषा से वो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन कुछ जो जो हिंदी भाषा में जो फॉर्म भरा गया है वो हिंदी भाषा में भरा गया है, या वो लैटिन वर्णमाला में भरा गया है, तो वो या वियतनाम वर्णमाला में भरा गया है, तो कैसे पता चलेगा। तो एक और पार्टनर है कि वो एवरेज के बारे में लिख सकते हैं, कि वो फॉर्म के अंदर एवरेज के बारे में लिख सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि आपने उनके लिए जो आपने अनुबंध जो हस्ताक्षर किया है, आप एजेंट हैं। आप जो है वो वहां पर एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है। यदि आप कर्मचारी हैं एवरेज के तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी कर्मचारी नहीं है एवरेज का, तो आप ये नहीं लिख सकते। टैलेंट चैट में पूछ रहे हैं कि कितना पैसा लगता है एक 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 कंपनी को अकाउंट खोलने में और एक व्यक्तिगत अकाउंट खोलने में। देखिए दोस्तों, अगर आप सत्यापन करना चाहते हैं तो ये सत्यापन प्रक्रिया आपको कोई पैसा नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। और अगर ये जो सहभागी है वो एक करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, सेवा अकाउंट खोलना चाहते हैं, या आईबीएन अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो ताकि आप जो पैसे हैं वो स्विफ्ट कोड के जरिए आप हस्तांतरण कर सकते हैं, तब आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और ये उस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप जोखिम कौन से जोखिम के समूह में आते हैं। सबसे कम जो जोखिम का समूह है वो है यूरोप का, और जो सबसे ज्यादा है वो दूसरे देश आ जाते हैं। अब यहाँ पर वियतनामी कक्ष से प्रश्न है, क्या मैं एक बार रिजेक्ट हो चुका हूं तो क्या मैं फिर से सत्यापन की कोशिश कर सकता हूं। अगर मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर मैं रिजेक्ट हो चुका हूं तो क्या मैं फिर से सत्यापन के लिए आवेदन दे सकता हूं। देखिए, अगर आप रिजेक्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या कारण से आप रिजेक्ट हुए हैं। यदि आप इसलिए फ्लैग हुए हैं या आप इसलिए रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि आप क्योंकि आपको आपके ऊपर जो है एक प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हमारे साथ ऐसा केस हुआ है जहां पर लोगों का जो था वो लोग जेल जा चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उनसे मांगा कि उनके पास जो है वो एक दस्तावेज उन्हें देना था कि जिससे वो ये स्थापित कर पाए कि उनको जो है वो कभी जेल नहीं गए हैं या वो अब जेल के बाहर हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए पूरा का पूरा अकाउंट निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे जो लोग हैं ये काफी गंभीर रूप से इनको देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ पैसा डाला है, अगर आपने पैसा जो टॉप अप किया है
और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, तो प्रणाली आपसे पूछता है कि आपका स्रोत क्या है आपके पैसे का। अगर आप उस स्रोत को नहीं आप बता पाते हैं तो ये पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो उस अकाउंट को वो निष्क्रिय कर देंगे और वो कहेंगे कि अब खेलने का समय समाप्त हो गया है और अब आपका जो अकाउंट है वो निलंबित हो गया है। देखिए, जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं वो अपने लाइसेंस और अपनी साख के पीछे बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। लाइसेंस बहुत आसान नहीं है। आपको मालूम है कि इन लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे लगते हैं। कुछ ऐसे शर्तें और नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। तो इस केस के अंदर हम लोग बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं और हम अपने सहभागियों से यही करने को कह रहे हैं। एक और प्रश्न है कि जो सहभागी जिनको जो लोग दूसरी बार सत्यापन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास नए पंजीकरण बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा दस्तावेज जो हैं जो सबमिट हुए हैं और वो बहुत गलत तरीके से भी सबमिट हुए हैं, तो इसीलिए जो पूर्ण रूप से जो सत्यापन की प्रक्रिया थी उसको बहुत देर लग रही है। और आज हम 4 मार्च पर बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने जनवरी की सारी जो आवेदन है, फरवरी के सारे आवेदन, जो ज्यादातर आवेदन है उनको हम लोगों ने प्रसंस्करण कर लिया है, लेकिन फिर भी समय लग रहा है। उदाहरण के तौर पर जब आप भुगतान प्रणाली में आप पंजीकरण करते हैं, पासपोर्ट आप डालते हैं और उसके बाद आप अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं, और पासपोर्ट जो था वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो 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 पिक्चर थी पासपोर्ट की वो स्पष्ट नहीं थी, या आपने उस समय दाढ़ी रखी हुई थी और अब आप बिना दाढ़ी के हैं, या हो सकता है कि आपने दाएं और बाएं घुमाने के लिए कोई और स्पष्टीकरण करना शुरू कर दे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कैसे स्पष्टीकरण करना है, तो किसी और को आपने अपनी जगह के ऊपर बिठा दिया और उसने टाइप करना शुरू कर दिया, और जैसे वो टाइप शुरू कर दिया मदद के लिए, तो जो प्रणाली है उनको नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, और उनको लगता है कि जिसने पूरे के पूरे दस्तावेज तो जमा करा दिए, लेकिन वो जो प्रणाली है वो फिर से बोलती है उनको कि आप अपने दस्तावेज फिर से जमा कीजिए, और अगर ऐसा होता है तो आप पंक्ति में सबसे पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो कैमरा है, आपको अगर कैमरा बहुत अच्छा नहीं है तो आप अच्छा कैमरा लीजिए, और अगर आप कैमरा अपने स्मार्टफोन के कैमरा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैलेंटाइन, आने वाले भविष्य के अंदर क्या डिविडेंड जो है वो भुगतान प्रणाली से दिए जाएंगे? शरद चंद्र जी, आपका प्रश्न है क्या आने वाले भविष्य में डिविडेंड जो है वो इस भुगतान प्रणाली से दिए जाएंगे? तो देखिए, हमारे जितने भी जो बोनस हैं वो सारे के सारे जो बोनस हैं वो अपने तरीके से दिए जाएंगे, लेकिन हम आपको ये सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको गुप्त बैठक में देंगे। लेकिन यदि आप ग्लोबल यूनिट पे में पूरे आप सारे के सारे जो आपकी जो प्रक्रिया है, सत्यापन की प्रक्रिया, अगर आप उससे सफलतापूर्वक निकल गए हैं तो आप वहां से जरूर उसको निकाल सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, जिन लोगों को उनके जो पैसे हैं या आय जो है वो क्रिप्टो करेंसी से मिलती है, तो आप उसको क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब की जो जानकारी है वो गुप्त बैठक में आपको दी जाएगी। तो यदि आप पंजीकरण कर चुके हैं तो आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो पूर्ण रूप से काम कर रहा है। इथेरियम काम कर रहा है, इथेरियम आने वाला है, माफ कीजिएगा। और हम लोग दूसरे जो सिक्के हैं उनको भी हम लेके आएंगे, जैसे कि CRU टोकन, यूटिलिटी टोकन, USDU। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये
आपके ऊपर निर्भर करती हैं, और जो जो मूल्य है वो हम लोग एक्सचेंज से निर्धारित करेंगे। तो ये जो जानकारी है हमेशा अद्यतित ही आपको मिलेगी। तो वैलेंटाइन, हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है अरेबिक चैट से, और वो ये पूछ रहे हैं कि उनकी जो टीम है वो वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो नागरिकता थी, और सूडान का वो उदाहरण दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ देश जो हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली के अंदर पंजीकरण नहीं कर सकते, जैसे सूडान। और सूडान के अंदर बहुत दिक्कत वाली परिस्थितियां बनी थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है उसको एक अच्छे देश का दर्जा दे दिया है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने अभी तक वो दर्जा उनको नहीं दिया है। तो जो जो यूनाइ तो जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स बैंकिंग प्रणाली में है उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड के जो नियम है उसके हिसाब से सूडान जो है वो अभी भी ब्लैक लिस्टेड है। वेनेजुएला, क्रीमिया, नॉर्थ कोरिया, उनके लिए जो पंजीकरण है वो अभी इन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो ये पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होगी, और ये जो मुद्दा है हम लोगों ने पहले भी उठाया है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं, और किस विकल्प से हम लोग इन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन देशों से जो लोग कि ग्लोबल यूनिट पे में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। और हम लोग जो हम कोशिश कर रहे हैं पीओएस असिस्ट से, यानी कि जिसको हम लोग इम्पैक्ट बोलते हैं, उसकी मदद से। तो क्या आप अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के माध्यम से इसको टॉप अप कर सकते हैं, ग्लोबल यूनिट पे को? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए देखिए, जहां तक अमेरिकन कार्ड्स का सवाल है, अमेरिकन कार्ड्स जो हैं वो स्वीकृत हो रहे हैं। हमारे पास एक सहभागी थे, उनका कार्ड स्वीकृत हो गया, और उन्होंने बहुत ज्यादा बार उन्होंने उन उसको 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 भुगतान करने की कोशिश की। तो उसके बाद उनका कार्ड ब्लॉक हो गया 24 घंटे के लिए। और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर अमेरिकन एक्सप्रेस इस चीज को नहीं करता है, जो कि कोड जैसे जैसे क्रिप्टो का एक कोड है, तो आप किसी और कार्ड से इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। तो कुछ प्रणालियां ऐसी हैं जो हम लोगों को झूठ बताती हैं, और वो ये कहती हैं कि आप लोग जो है आप हमें बता रहे हैं कि सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन आप तो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। ये हम लोग नहीं करेंगे, ये चीज सही नहीं है। हम लोगों को पारदर्शी होना पड़ेगा और ईमानदार होना पड़ेगा। और अगर हम लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो हम लोग इसको क्रिप्टो ही मानेंगे, और हम लोग और विकल्प लगाने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, या हम लोग कभी भी नहीं कहेंगे कि हम लोग स्मार्टफोन बेच रहे हैं, या हम लोग खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। और अगर हम लोग क्रिप्टो बेच रहे हैं तो हम लोग उसको क्रिप्टो ही मान के चलेंगे, और वही हम घोषणा करेंगे। अफ्रीकन देशों का क्या है, क्या वो भी ब्लैक लिस्ट में शामिल है? चाहते हैं देशों के सूची के बारे में, जहाँ तक आपका सवाल है, इसके बारे में भी आप समर्थन सेवा पे बात करें, क्योंकि इस धरातल पे हमारे पास इतने सारे देश हैं, तो मैं अपने दिमाग के ऊपर से आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन-कौन से देश ब्लैक लिस्ट में हैं या कौन से अफ्रीकन देश जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में हैं। क्या मैं अतिरिक्त कार्ड को ऑर्डर कर सकता हूँ अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं। और लोग जो हैं वो लिख रहे हैं इटालियन चैट में कि जो तकनीकी सपोर्ट है वो 1 सप्ताह से ज़्यादा से जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो 30 दिन इंतज़ार कर रहे हैं, वो दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पंजीकरण कराना चाहते हैं दस्तावेज़ों का। तो ऐसे में क्या करना है हमें? क्या हमें इंतज़ार करते रहना है उनके जवाब का? तो वो सभी भागीदार जिनको विफलता का सामना करना पड़ा, रिजेक्शन उन्हें मिला है, तो हम उनके लिए यहाँ बताना चाहते हैं कि ये आपके रजिस्ट्रेशन का रिजेक्शन हो सकता है, और आपका जो खाता है वो डीएक्टिवेट किया जा सकता है एकदम।
तो इसलिए आप समर्थन सेवा से बात करके जो योग्यता की शर्त है रिजेक्शन की उसे पूरा करें। मान लीजिए एएनएल प्रोसीजर की वजह से अगर रिजेक्शन हुआ है तो दुर्भाग्य से आपको अनुमति नहीं दी जाएगी पंजीकरण के लिए, और वो सभी भागीदार जिन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है दस्तावेज़ों की वजह से, तो कृपया करके निर्देशों को दोबारा देखें और देखें कि कैसे आपने उन्हें भरा है और किस तरह से उन्हें भरा जाना चाहिए था। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ठीक से आपका वेरिफ़िकेशन हो, तो आप ठीक से सभी दस्तावेज़ों को ठीक से भरें। और वो सभी भागीदार जिन्हें रिजेक्शन का विफलता का सामना करना पड़ा, अपने घर के पते के पुष्टिकरण को लेके, और ऐसा कई बारी हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने कई बारी किया है और उन्हें बारंबार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, तो आपके जो दस्तावेज़ हैं, उन्हें हम लोग बिल्कुल ना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपने वेरिफ़िकेशन के लिए, और उनके साथ तो एक ऐसी कहानी है जैसे जो कभी भी पूरी ना हो सके और बार-बार स्वयं को जो दोहरा रही है। तो मेरे ख़्याल से हमें लोगों को समझाना है ठीक से। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये है कि जो समर्थन सेवा है वो जवाब नहीं देते हैं और हमें ये नहीं पता है कि हमें अब क्या करना है। तो कृपया करके आप सपोर्ट सी टीम पे दोबारा संपर्क करें या मैं कुछ खुद से करूँ। तो देखिए यहाँ पे एक समाचार भी हमने छापा था कि क्योंकि हमारे पास बारंबार रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं सपोर्ट टीम से, तो इसलिए हमने एक दस्तावेज़ का निर्माण किया सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो आपको कृपया करके समर्थन सेवा से बात करने से पहले, आपको पहले वो जो दस्तावेज़ है वो पढ़ने की ज़रूरत थी, और इसलिए अगर उसको पढ़कर भी आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है, तो आपको ये जो टेक्स्ट है, सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल वाला जो दस्तावेज़ है, उसको आप बारंबार पढ़ें, और उसमें अगर आपको अपने उत्तर नहीं मिलते हैं, तब आप समर्थन सेवा से बात करें। तो एक इटालियन भागीदार पूछ रहे हैं कि मैं क्या लिखूँ अगर मेरी डबल सिटिज़नशिप आती है, या 1 मिनट रुकिए ज़रा। उससे पूछा जा रहा है कि वो अपना दूसरा जो सिटिज़नशिप है उसको कन्फ़र्म करे। तो ऐसे में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। तो जो आपका सिस्टम है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक सामान्य व्यक्ति जिसका वही नाम है और आखिरी उपनाम है, और उनका कोई सिटिज़नशिप है जिसमें उनकी नैतिकता के अंदर अ, वो लोग जो हैं उन्हें कन्फ़र्म करने की ज़रूरत है कि वो वहीं पे रहते हैं या वही उनका सिटिज़नशिप है, और उनको वो दस्तावेज़ देने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से उनकी सिटिज़नशिप का पुष्टिकरण होता है। तो जी हाँ, वो मेरे दूसरे सिटिज़नशिप के बारे में पता करना चाहते हैं, जबकि मेरी स्थिति में केवल एक ही सिटिज़नशिप है। तो इस स्थिति में कृपया करके आप समर्थन सेवा पे बात करें, इस मामले को लेके कि मैं आपकी जो भी नागरिकता है, क्योंकि एक आपकी इवोरिच की समर्थन सेवा है, ग्लोबल यूनिट पे की समर्थन सेवा है, तो इन इस प्रकार के सवालों के लिए आप कृपया करके इवोरिच समर्थन सेवा से बात करें, और ये आपकी सूची में शामिल होगा उन लोगों की सूची में जो कि सक्रिय नहीं हुए हैं, और उनको दोबारा से हम कंसिडर कर सकें, मद्देनज़र रख सकें, तो कृपया करके अपना यूनिक आईडी, लॉगिन और ईमेल समर्थन सेवा पे दें। और आपने चैट में ये भी लिखा है कि आपके पास दोहरी नागरिकता है, तो ये आपने चैट में लिखा और इसी वजह से आपको ये समस्या का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है कि एक भागीदार ने बटन पे क्लिक किया है कि मैंने कंपनी के खाते को खोला और उसको बदले में कुछ शुल्क उससे लिया गया है।
तो अगर आप कंपनी के लिए खाते को खोलना चाहते हैं, तो आपको ये शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको ये खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है ओपन अ कंपनी के नाम से, और आपको इसके लिए कोई भी लागत आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि आपके सवाल जो हैं सो पूरे हो गए हैं। एक भागीदार इटली से हैं और वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भुगतान किया है बिटकॉइन में ग्लोबल यूनिट पे, जहाँ पर कॉइनबेस पे एक ट्रांज़ैक्शन के लिए मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ है कि ये रिजेक्ट हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे मेरा पैसा कैसे वापस मिल सकता है? तो इसके लिए आपका आपका जो खाता है, आपको उसके बारे में बताना है कि आपने कहाँ भेजा है और क्या आपका ट्रांज़ैक्शन की संख्या है, उसके बारे में आपको बताना है। और अगर ये कहीं पे अटक गया है ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम में, तो जो विशेषज्ञ हैं वो उससे निपटेंगे। अगर पैसा आपका अटक गया है कॉइनबेस में, तो ऐसे में आपको वहाँ पे रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो क्या मैं फ़िज़िकल जो भौतिक कार्ड है, वहाँ से विथड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जो कमीशन है ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार के कार्ड को आपने चुना है और एटीएम मशीन पे आपको इसका उपयोग करना है, क्योंकि कुछ जो एटीएम मशीन्स हैं, वो पैसे को विथड्रॉ करने के लिए अतिरिक्त रूप से आपसे कमीशन का भी चार्ज कर सकते हैं। तो क्या हम जो वर्चुअल कार्ड है वहाँ से किसी और कार्ड को पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये विकल्प कब हमें उपलब्ध होगा? तो हमने ये ऑनलाइन टॉपअप को ऑर्डर किया और आप जो हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब ये विकल्प सक्रिय हो जाएगा तब आप बाकी कार्ड पे भी ट्रांसफ़र करने का आपको मौका मिलेगा। आप विथड्रॉ कर पाएँगे सभी कार्ड्स में, लेकिन ये ज़्यादातर जो व्यवसाय के लोग हैं या वो कंपनियाँ जो कि रजिस्टर्ड हैं ग्लोबल यूनिट पे के अंदर कंपनियों के रूप में, उनको ये मौका मिलेगा। तो ये जो कार्ड है ये आपके नाम पे आपको उपलब्ध होगा और इसे पर्सनलाइज़ करेंगे हम। वो सभी लोग जिन्होंने दस्तावेज़ों को सबमिट किया है, आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं, और अगर ये रिजेक्ट हो गया है, तो आपको समर्थन सेवा ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम पे आपको संपर्क करना होगा, लेकिन आप याद रखें कि ये तेज़ी से नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी भी बहुत सारे फ़ोन का कॉल से निपटना पड़ रहा है, और यहाँ पे कई ऐसे भी लोग हैं जिनका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, और वो सभी लोग जो कि समर्थन सेवा पे टेक्स्ट कर रहे हैं और या कह रहे हैं कि हम हमारा जो प्रश्नावली का पत्र है उसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो ये आपको एकदम तत्काल या तुरंत उपलब्ध नहीं होगा। वो लोग जिन्हें किसी भी कारण से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, कोई भी कारण हो सकता है ये, और इसके लिए जो विशेष आपके ऑफ़िसेज़ हैं, जहाँ पे आप विशेष काम करते हैं और लोगों की प्रोफ़ाइल को रिव्यू करते हैं, वो इसके लिए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, और उनको कारण बताने की ज़रूरत है कि क्या कारण है रिजेक्शन का। और अगर वो इसी तरह से किसी भी उपयोगकर्ता को देखते हैं और अगर मान लीजिए उनको ये ठहराया गया है कि वो एक आतंकवादी रूप से जुड़े हुए हैं, तो कंपनी को फाइन कर दिया जाएगा, उनका लाइसेंस जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और ये सभी जो कार्यालय हैं, इनको भी फाइन कर दिया जाएगा। और इसीलिए अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं, तो हम उससे कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारे सभी भागीदार प्रणाली के अंतर्गत आ जाएँ। लेकिन अगर रिजेक्शन किसी
बुरे कार्य की वजह से हुआ है या किसी बुरे इतिहास की वजह से हुआ है, तो ऐसे में जो सिस्टम है वो इन लोगों को वेरीफ़ाई नहीं करेगा। तो इसीलिए आप ये सुझाव दे सकते हैं अपने भागीदारों को, अपने दोस्तों को कि वो पंजीकृत करें हमारे पेमेंट सिस्टम में, और इसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं सभी कार्ड्स का, और बोनस प्राप्त कर सकते हैं मार्केटिंग प्लान के तहत इवोरिच में। अगर आप विथड्रॉ करना चाहते हैं बाकी देशों में, जैसे कि मान लीजिए भारतीय रुपये में, तो आप जानते हैं कि जो कंपनी है वो पेपाल है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हर क्षेत्र में इनकी अपनी सब्सिडरीज़ हैं और इनके पास लाइसेंस है सेंट्रल बैंक का इस इन देशों से आधारित, और इसीलिए ये लोकल करेंसी के साथ काम कर सकता है। और इसीलिए जब हमारी खुद की कंपनी होगी भारत में, और जब के अंदर हमारा सेंट्रल बैंक के साथ जुड़ाव होगा, तब ये रुपी के साथ काम कर पाएँगे और हम सारे खाते खोल पाएँगे रुपी के हिसाब से, और इसी तरह से हम रूस में करेंगे और बाकी देशों में भी करेंगे। तो हम एक प्रक्रिया के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो हमारा पेमेंट सिस्टम है हम उसे वैश्विक बनाना चाहते हैं। तो कितने लोग हमारे उपयोगकर्ता इस प्रणाली में हैं, तो 37,000 लोगों से ज़्यादा हैं, और वो लोग जिन्हें रि जो गलत दस्तावेज़ों को समर्पित करते हैं, या अगर वो किसी और तरह से करते हैं, तो हर बार हमारी कोशिश है कि हम अपना विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करें। तो हम देख रहे हैं कि हमारा वेबिनार से लोग जा रहे हैं, और इसीलिए अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मैनुअल्स को पढ़ा है और गाइडलाइंस को पढ़ा है, और जो सामान्य रूप से पढ़े जाने वाले सवाल हैं सो पढ़े हैं। तो मैं हमारी जो समर्थन सेवा और हमारे अनुवादक लोग हैं उनको मिलकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सबकी टीम के साथ हम बढ़िया काम करके दिखाते हैं, और हमें आशा है कि हमारी टीम सर्वोत्तम बनेगी और हम हमारे समुदाय के साथ मिल के विकास करेंगे, और सबसे सर्वोत्तम और बढ़िया तरीके से अपना विकास और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आप पेपाल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऑनलाइन सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन इस प्रकार की जो कंपनियाँ हैं जहाँ पे लाखों यूज़र और उपयोगकर्ता हैं, वहाँ पर जो समर्थन सेवा है वो हमारी कंपनी की तरह होनी चाहिए। हमारे सभी सक्रिय भागीदारों की तरह। तो इसके लिए बाकी भी उपकरण हैं, जैसे आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बॉट, तो ये हमारा भविष्य होने वाला है कल दिन को। और इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि कृपया करके आप धैर्य बनाए रखें। वो सभी लोग जो कि फ़िलहाल वेरीफ़ाई नहीं हुए हैं, आप धैर्य बनाए रखें। बहुत शीघ्र ये सबके लिए उपलब्ध होगा, और जो प्लास्टिक, गोल्ड, प्लैटिनम है, ये बहुत बढ़िया कार्ड है। असीमित रूप से आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। तो दोबारा से मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, और आपका इस समय संध्या हो या रात हो, जहाँ भी आप हैं। और इसी के साथ मार्शल भी आपको शुभ रात्रि बोल रहे हैं, और यहीं पर आपके साथ हिंदी अनुवादक के रूप में हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा यहीं पे विराम लेते हैं और विदा लेते हैं। आशा है आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय और आनंदमय हो, और नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी अगले सत्र में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।